अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से अब इल्ज़ामात का और बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। जमात इस्लामी वज़ीर आला सिंध से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है। MQM जो है वो ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने जो है हालात ख़राब कर दिए हैं। इल्ज़ामात के निश्तर MQM ने पीपल्स पार्टी पर चलाए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये जो सब खराबी पैदा हुई है कराची के अंदर, उसके ज़िम्मेदार जमात इस्लामी और MQM वाले ही हैं। ये ऐसा ही होता है जब कोई सानहा होता है, उसके बाद इल्ज़ामात के जो हैं तीर वो बरसाए जाते हैं, लेकिन जो अहम चीज़ होती है लवाहिकीन की दादरसी, वो कहीं पीछे रह जाती है। अगली दफ़ा के लिए बयानात के बाद जो इक़दामात उठाने होते हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन इसी सारी डिस्कशन के अंदर जब ये मामला पार्लिमान के अंदर गया तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उनको सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से बल्दियाती इदारे याद आ गए, लोकल गवर्नमेंट्स की उन्होंने बात की है और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि जब जब आमिर आए हैं तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को जो है फाल करने की कोशिश की है, लेकिन हम इसमें यानी कि सियासी लोग जो हैं वो इसमें नाकाम रहे हैं। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी कि हमने कोशिश की थी 18वीं तरमीम में कि मामला जो हैं वो निचली सतह तक जाएं, लेकिन वो सूबाई दारुल हुकूमतों, कराची का उन्होंने नाम लिया, लाहौर का उन्होंने नाम लिया, पेशावर का नाम लिया, कोयटा का नाम लिया, कि वो वहीं तक दारुल हुकूमतों तक ही रुक चुके हैं। और 18वीं आईनी तरमीम एक ढकोसला होगी अगर लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको हम किसी तरह से फाल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सूरत हाल है कि 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी उन्होंने ये बात की और लोकल गवर्नमेंट्स की याद वज़ीर दिफा को आ रही है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। मुज़ाकरात की बात हो रही है, हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात का जिक्र कर रही है कि शायद हमें अब मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। हुकूमत कितनी संजीदा है खुद मुज़ाकरात के लिए और फिर अपोजिशन कितनी संजीदा है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज अडियाला जेल में मुलाकात का दिन था, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो तब्दील हुए थे, तो एक और तब्दीली आई कि नाके से 1 किलोमीटर पहले ही आज रोक दिया गया है, तो वो आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। इस हवाले से क्या अपडेट है ये भी आपको बताएंगे। कुछ दीगर मामलात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। रान साहब, सब आज ये जो बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं वो तो हमने हर सानहे के बाद देखे हैं कि होते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से। लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से जब तारीख़ आनी होती है उसके अंदर बहाने बनाए जाते हैं, वो तारीख़ फिर कहीं गुम हो जाती है, हमें तारीख़ के औराक में भी नहीं मिलती है। ये क्या मामला है? वज़ीर दिफा को क्यों याद आ रही है लोकल गवर्नमेंट्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे हंसी आ रही है, बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में नहीं हुए, बल्दियाती इलेक्शन बलोचिस्तान में नहीं हुए, अब दोनों जगहों पर इनके अलाई है। पंजाब में ये खुद है, एक जगह पर इनके अलाई। अगर वहां पर नहीं हुई तो फिर इनको जवाब देना होगा ना, हमें तो नहीं जवाब देना। ये अपनी हुकूमत से पूछे कितनी दफा पंजाब में इलेक्शन के लिए डेट फाइनल हुई जी, फिर इलेक्शन मुलतवी हो गए, इवन इस्लामाबाद में मुलतवी हो गए। खौफ किस चीज का है? खौफ किस शख्स का है? खौफ की बात क्या है? खौफ का मामला क्या है? बल्दियाती इदारे इंतहाई जरूरी हैं, लेकिन जहां पे बल्दियाती इदारों को अगर आप इख्तियारात नहीं देंगे, और यार बल्दियाती इदारों को आप इख्तियारात भी दें और उन्हें पूरी पावर भी दें और साथ में उनको उनकी जिम्मेदारी का तयन भी कर दें। देखें, जिस बात बल्दियाती इदारों की बात हो रही है ना जी, वहां पर बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं जी। ये नहीं क्या वहां पे अभी होने हैं, वो कह रहे हैं इख्तियारात नहीं गए, जहां पर हो भी गए किसने देने? सूबाई हुकूमतों ने। सूबाई हुकूमत किस किया वहां पे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो बल्दियाती जो वहां पे हेड है वो किसका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो फिर बात क्या रह गई? करें ना, ख्वाजा साहब एक वहां पे तरमीम पेश करें, कुछ लाएं, कोई ऑर्डिनेंस के लिए दरखास्त करें, अपनी जमात से कि जनाब इलेक्शन अनाउंस करें। एक तरमीम देखें, इतनी तरमीमें बल्दियाती इख्तियारात की ही तरमीम थी ना जो MQM पाकिस्तान ने पेश की थी जी जी, क्यों नहीं उसकी हमायत की?
करते हैं ना, मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी मुखालफत करती, आप तहरीक इंसाफ से राब्ता करते, आप मौलाना साहब से राब्ता करते, आप महमूद खान अचकजई से राब्ता करते, आप अख्तर मेंगल से राब्ता करते कि जनाब ये आप भी कहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए, बाकियों में ना दे, इस पे वोट कर दें। उस पर तो किसी ने किसी के साथ मुशावरत भी नहीं की। अब भाईजान पहले अपनी मंजी थले टांग फेरनी है, पहले ये देखना है कि आपकी जमात ये कर गई है। अगर आपकी जमात ये कर गई है तो फिर ठीक है। इक्तदार में बैठी जमात को बल्दियाती इलेक्शन से डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि बल्दियाती वो इंतखाबात होते हैं जिसमें जो हुकूमत में हो 99% उसी की हुकूमत होती है, उनको फायदा होता है। तो पता नहीं डर किस चीज़ का है। और बाकी जहाँ तक बात रही सानिया कराची की, हर रोज़ एक नया दुख होता है, हर रोज़ एक नई चीज़ सामने आती है। क्या इसमें कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं? नहीं, अभी तक हमारी इत्तलात में तो कोई नहीं है। क्यों? अभी तक रिपोर्ट बनेगी ना राना साहब, जब तक रिपोर्ट बनेगी तब तक वो बंदा पाकिस्तान से बाहर चला जाए। नहीं, वो बंदा जब तक रिपोर्ट बनेगी वो बंदा अप्रोच कर ले। इसमें रिपोर्ट कौन सी है? इतनी वहां पे हलाकतें हो गई हैं, इतने लोग अपनी जान के बाजी हार गए हैं, अभी लापता इतने है। लोग लापता है, इतने लोग जो है उनके डीएनए की रिपोर्ट्स मंगवाई जा रही हैं। तो अब किसका इंतजार हो रहा है? आप बहुत से वाकयात के फौरी बाद गिरफ्तारियां कर लेते हैं। और भाई ये सानिया है, वो सानिया जिसने पूरे कराची को एक दफा फिर हिला के रख दिया है। इस पे तो आप ये भी नहीं कह सकते फलानी सियासी जमात आई थी, उसने अंदर पेट्रोल फेंका, उसने अंदर मोबाइल फेंका और आग लगा के चले गई। इसका कोई तो जिम्मेदार है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, उसका तयन भी होना चाहिए। साकिब साहब, एक तो ये बल्दियाती नुमाइंदों की, बल्दियाती इंतखाबात की, लोकल गवर्नमेंट्स के इख्तियारात की याद आ रही है ख्वाजा आसिफ साहब को। दूसरी जानिब आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ्रंट फुट पे आते हुए देखा है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। बड़े अरसे बाद हमने सबको उस पर जो है बाकायदा बात करते हुए देखा है और लग रहा है कि अब वो शायद कोशिश करेंगे। ये क्या वजह बनी कि आज इतनी खुल के बात हुई है और केसेस इस वक्त किस स्टेज पर हैं? एक तो जो बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती इदारे और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने की जो बात है, ये गाए बगाए इसी तरह के जो हादसात हैं वो हमें याद दिलाते हैं जी कोई बल्दियाती इदारे टाइप की भी कोई चीज़ है। कितना ही अफसोसनाक और कितना मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक है ये जो वाक़या हुआ है कराची का कि 27 लाशें मिली हैं और तकरीबन 80 के करीब लोग लापता हैं जी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है। और जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की वो बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट जो है वो जारी की है कि कोई भी हुकूमत की बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, इवन पिछले दौर में जो पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने पंजाब में जो बल्दियाती इदारों के साथ किया वो भी हमारे सामने है। और वो फिर मुस्लिम लीग नून आई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंजाब में वो उस वक्त जब पीटीआई का दौर था तो ये पंजाब में बल्दियाती इदारों के लिए अदालतों में केसेस लड़ रहे थे, खुद आए तो क्या किया, कुछ नहीं। तो इससे वो माइंडसेट आप समझ जाएं। फिर इस्लामाबाद में, पंजाब में अभी पिछले 3.5 साल हो गए हैं इनको, तो इन्होंने क्या किया है, कुछ नहीं किया। और बल्दियाती इदारों को मजबूत भी नहीं करना चाहते। तकरीर बड़ी अच्छी लगती हैं, आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टॉक शोज में, किसी जगह पे भी इसकी खूबियां गिनवाना शुरू कर दें तो सारे पॉलिटिशियंस आपको खूबियां गिनवाते नजर आएंगे, लेकिन अमली तौर पर काम नहीं करेंगे। उसकी वजह है क्योंकि वो सारे इख्तियारात उनको नीचे जो है वो देना पड़ते हैं, तो इसलिए वो अमली तौर पर बात नहीं करते। तो बड़ा अफसोसनाक है। और जिस तरह राना साहब ने निशानदेही की कि कराची में तो बल्दियाती इदारे हैं, वहां की तो बात ही ना करें, वो पीपल्स पार्टी का अपना मेयर है, वहां तो फिर इख्तियारात या उनको इश्यूज नहीं है। दूसरी जो आपने बात की जो इमरान खान साहब के केसेस हैं, पिछले दिनों पीटीआई की जो वकला टीम है या लॉयर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी कि इतना अरसा हो गया केसेस इमरान खान साहब के बाद 90 मिलियन पाउंड केस नहीं लग रहा, तोशा खाना की अपीलें नहीं लग रही, सजा मुअत्तली की दरखास्तें नहीं लग रही, मुलाकातें जो है नहीं हो रही, इसके बावजूद अदालतों से रुजू नहीं किया जा रहा। शायद उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि पीटीआई सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर लेती है, तो उसमें उन्होंने आज सेनेटर तकरीबन 14 सेनेटर्स पहुंचे और उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है जिसमें वो ये कहते हैं कि कैद तनाई इमरान खान साहब की ख़त्म की जाए और उनसे मुलाकातें
इन 14 सेनेटर्स की मुलाकात करवाई जाए। अब ये थोड़ी सी मुख्तलिफ नोयत की पहली दफ़ा एक पटिशन आई है कि जिसमें सेनेटर्स आए हैं पटिशनर्स बनकर। दूसरे जो पार्लियामेंटेरियंस MLAs और ख्वाजा जो है वो ये बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने कोशिश की आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके मुलाकात की, लेकिन शायद वो मसरूफ थे, मुलाकात नहीं हो सकी कि उनके केसेस जल्दी लगाए जाए। मुलाकातों के केसेस में तौहीन अदालत की दरखास्तें पड़ी हुई हैं, वो लगाई जाएं। तो उन्होंने कोशिश तो बहुत की, आज दिन भर पूरा जो है वो उन्होंने लगाया, लेकिन उनको रिलीफ भी नहीं मिला। और मैं ये समझता हूं कि कोई खातर खा कोई उसमें पेशरफ भी नहीं हुई जिसको कहा जाए कि हाँ PTI को कोई अदालती महाज से कोई खुशखबरी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है कुछ आ सकती है। राना साहब, आज दूसरा नोटिफिकेशन भी हो गया है पहले के बाद, तो ये हालात स्मूथ होते जा रहे हैं या ये 8 फरवरी के लिए हुकूमत दाना डाल रही है? देखें, नहीं, 8 फरवरी भी इसमें बड़ा मैटर करते हैं, बड़ा ही मैटर करते हैं। अगर 1 या 2 सूबे वाकई बंद हो जाते हैं और बाकी जगहों पर फड्डेबाजी होती है जी, तो ये एक सियासी बहुत बड़ी डेवलपमेंट तो होगी जी। और सियासत में कभी भी आप 3 चीज़ें आज देखें ना जी। आज शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि कोई सर्द जंग नहीं KPK और वफाक में। जी। आज मुज़ाकरात के वाले से कहा गया जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, सबसे बड़ी जो शर्त जो बात हमेशा तहरीक इंसाफ करती है वो इलेक्शन कमीशन, जी, शफाफ इंतखाबात, जी, उसका भी आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। जी। राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन होना, पहले नोटिफिकेशन के बाद दूसरा नोटिफिकेशन, जी, और उसके बाद मुज़ाकरात की आवाज़ें तेज़ आना, जी, और उससे पहले स्पीकर साहब का कहना कि आप कमेटियों में वापस आ जाएं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, और आज कुछ चीज़ों पे नहीं बोलने दिया गया, बहुत सी चीज़ों पे बोलने भी दिया गया, तो ये सारी अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डोरी ज़रूर हिल रही है। अच्छा। और कोई ना कोई ये चाह रहा है कि एक दफ़ा हम सबको बिठा दें, कोई ना कोई ये चाह रहा है कि इन मामलात को बिल्कुल सीधी तरफ ले जाएं, ये मामला दुरुस्त हो जाए। देखिए, एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, खुद मान रहे हैं। ये मानने के जब तक सियासी माहौल नहीं होगा, जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अभी तक अगर पाकिस्तान में कुछ आया है तो कोई सियासतदान लेके नहीं आया, वो फील्ड मार्शल की वजह से आए। फील्ड मार्शल साहब जो है उनकी वजह से ही पाकिस्तान में कुछ आया। अगर पाकिस्तान में कोई आना चाहता है तो सियासी किसी शख्स का कोई कमाल नहीं है, वो सारा फील्ड मार्शल साहब का कमाल है, उन पर एतबार है, उन पर कमाल है। इस सियासतदानों के पल्ले कुछ नहीं, कहते ना पंजाबी जब पल्ले नहीं तेला दे करना मेला मेला। तो बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर आपने अब भी मुज़ाकरात की टेबल को आगे लेके ना गए, देखे महमूद खान अचकज़ई ने जिस दिन से बने हैं आज के दिन तक उनके 20 खिताब निकाल के देख लें, उसमें उन्होंने बड़ी खुली डुली पार्लियामेंट को पेशकश की है, पार्लियामेंट को मजबूत करने की बात की है। तो इससे अच्छा मौका कोई हो सकता है? चांसेस हैं वैसे मुज़ाकरात के, आपको नजर? मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात का राउंड हो जाएगा। अगर मुज़ाकरात का राउंड ना हुआ तो फिर मामला किसी और तरफ जाएगा, जो मैं नहीं समझता कि सियासत के लिए अच्छा हो। बिल्कुल ठीक है। एक ज़हन में रखिएगा, शफी जान ने एक बात की आज जी, क्या? एक उन्होंने कहा कि ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हम स्ट्रीट मूवमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। 8 फरवरी का जो भी फैसला दिया जाएगा वो फैसला उस पर अमल दरामद करेंगे, और जब हमें कहा जाएगा निकलो तो फिर हम एक ऐसी मूवमेंट चलाएंगे कि लोग सरप्राइज लेंगे, चाहे मुज़ाकरात हो रहे हों। जब मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो फिर कौन कहेगा फिर नहीं होगा, यानी कि अगर मुज़ाकरात हो रहे, सारी चीजें जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये है। लेकिन आज एक चीज मुझे बड़ी शर्म आई, हमें, मैं अपने सहाफ़ी भाइयों से कहूँगा, आज फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल किया, साकिब साहब हम सवाल तो नहीं कर सकते, साकिब साहब को पता है कि नहीं करना चाहिए, फिर हम बैठ के टीवी पे तनकीद करते हैं कि फलां ने फलां जवाब दिया। साकिब साहब वो सवाल बनता था जो शफी जान से सवाल बिल्कुल भी नहीं बनता था। बड़ी मुझे शर्म आई कि हम सहाफ़ी हैं, नहीं बनता था सवाल, हम क्या है। नहीं, सवाल करते हुए भी जो है ये चीज़ देखनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि सवाल इतना जो है ना वो सख्त कर दिया जाता है या गलत कर दिया जाता है, या हमारी ख्वाहिश होती है कि इस तरह का जवाब हासिल कर लें। ये सब सहाफ़ियों को आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़
नहीं करनी है, कहां पर बात को रोक लेना है, एंगलिंग करना जो है बेल्ट नहीं होना चाहिए, बिलो द बेल्ट भी नहीं होना चाहिए, और एंगलिंग भी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि हमें हमारी मर्जी के जवाब मिले या फिर इंतशार पैदा किया जाए। साकिब साहब, मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत आपको कितनी संजीदा नजर आ रही है, और अभी अगर कोई कोशिश होती है तो ये दोनों अपोजिशन लीडरान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? कोशिश तो होगी यकीनी तौर पर, और जो महमूद खान चकजई साहब हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें पीटीआई के अंदरूनी हलकों जो ने बांधी हुई हैं, क्योंकि हुकूमत जब भी पीटीआई के साथ बात करती थी तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती थी। महमूद खान चकजई के साथ माजी में भी मुस्लिम लीग नून का एक ताल्लुक़ रहा है, नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ रहा है, तो वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा और सबसे आम सवाल ये है कि इमरान खान साहब की जो महमूद खान चकजई या सियासतदानों से मुलाकात कब करवाई जाएगी, एक, और दूसरा, अगर जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर ये बैठते भी हैं तो गिव एंड टेक क्या होगा, ये दो बड़े सवाल हैं, क्योंकि वन साइडेड ट्रैफिक तो डेफिनेटली और बिल्कुल भी नहीं चलेगी। महमूद खान चकजई साहब ने कल जो स्पीच की थी या आज राजा नासिर अब्बास साहब ने स्पीच की, अगरचे सख्त अल्फाज भी थे उसमें हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन उसमें वो लहजा बता रहा था, कुछ उसके जुमले बता रहे थे कि वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं अगर हुकूमत जो है थोड़ी सी जो है वो बातचीत करे। राना सनाउल्लाह साहब की जो बात हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि आप 2024 की यानी कि 8 फरवरी इलेक्शंस की बात करते हैं, तो क्या 2018 के इलेक्शन पर उन्होंने ये दावा किया कि 45 नशिस्तों पर जो है वो ऑब्जेक्शन था कि ये नशिस्तें किसी और को थी, किसी और को दे दी गई, ये उनका दावा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहना ये चाह रहे थे कि आए बैठते हैं, हम मुस्तकबिल का सोचते हैं और मुस्तकबिल के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है वो उसको मजबूत बनाते हैं या दीगर इदारों को मजबूत बनाते हैं हम, तो उनका इशारा इसी तरफ था। अब मुस्तकबिल का रास्ता या स्पेस पीटीआई के लिए कैसे निकलेगी और हुकूमत क्या वो स्पेस देने के लिए तैयार होगी, ये बड़ा ही अहम मामला है। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर। पहले तो ये कि अपोजिशन लीडर का एक मुतालबा था कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन जो लीडरान हैं उनका तकर्रुर हो जाए, वो तो अब हो गया है। आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, किसी ने कांटेक्ट किया हो संजीदा मुज़ाकरात के लिए? सर, पहली बात तो ये है कि जो तकर्री है दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर की, उस पर कई लोग, मैं आज देख रहा था जी, बड़ा ये हो गया, उन्होंने बड़ा आसान इकदाम है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। मैं बड़ा क्लैरिटी से कह दूं, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, इसमें इतना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी ऐवान को चलाने वालों की, और उनको चाहिए था कि इसको पहले कर देते। काम हो गया, लेट हुआ, उसकी हमें तकलीफ है, मगर बहरहाल हो गया। अब आपने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से आपने बात की, मैं बड़ी पता नहीं, लोग एक तरफ तो कहते हैं कुछ लोग कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर जो है ना बिल्कुल उस पर 100% दरामद होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे से बीच में फिर जहाँ इमरान खान का पैगाम भी आ जाता है, फिर जैसे अपनी दुकान नहीं चलती फिर उसके पीछे नवा काम शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब के पैगाम के मुताबिक जो ट्वीट 4 तारीख को आई थी, वो पैगाम जो उनकी बहन उज़मा बाजीबार लेके आई थी, उसमें बड़ा वाज़े लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात में इंडल्ज नहीं करेगी। याद होगा आपको, क्लैरिटी के साथ लिखा है। और साथ ही उसी पैरा के आखिर में लिख दिया खान का पैगाम कि चकजई साहब और ये राजा साहब जो हैं, इनके पास ये इख्तियार है टू डिसाइड वेदर दे वांट टू स्टार्ट मुज़ाकरात और नॉट, इफ दे वांट टू दे कैन। तो ये उनको दे दी। अच्छा, अब ये बात, ये इख्तियार उनको दे दिया, हमें रोक दिया, उनको दे दिया। अब कोई नई कहानी लेके कोई सोशल मीडिया पे या किसी टॉक शो में या किसी जगह पे कोई कह जी ए नहीं तो ओ नहीं, ए वो वाली गल कोई नहीं है। खान ने क्लियर कहा है कि मुज़ाकरात के वाले मामला, और ये खान की क्लैरिटी हमें कहा, मुलाकात तो किसी की भी नहीं हुई, उसके बाद बहनों की भी नहीं हुई। हमारे पास रेफरेंस क्या है खान का पैगाम इसी तरह है ना सर, उसमें वाज़े लिखा हुआ है। उसके बाद तो किसी की मुलाकात हुई नहीं, ना पार्टी दोबारा किसी को भी इख्तियार है, किसी बंदे को भी, ना उन्होंने फैमिली को, ना पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को, ना पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन को, ना मेरे को, ना किसी को, कि खान की डायरेक्शन को चेंज कर सके। ठीक है जी।
तो वो क्या है, मुज़ाकरात का डिसीजन अचकज़ई TTAP उनके पास है, उन्होंने APC भी की, एलामिये भी निकाले हैं, उन्होंने उसको वेलकम भी किया है, उन्होंने आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया की आज़ादी, आइन की बहाली के लिए कहा असी तैयार हाँ। और उन्होंने नाल किसी ने राब्ता कीता या नहीं कीता, वो उन्होंने इसलिए तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल शेयर नहीं कीता। दैट मींस ऑफिशियल फॉर्मल राब्ता जो है वो उसकी तस्दीक मुझे अभी तक कोई नहीं हुई। ये कहानियां राना साहब क्या कह रहे हैं, ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं, ये आपस में लगे हुए हैं क्या कह रहे हैं। अगर कोई फॉर्मल ऑफर ऑन टेबल होती या दी हुई है तो अचकज़ई साहब के साथ वहाँ हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं TTAP की हमारी पार्टी के, वो हमें बता देते। शेख साहब ये बताइएगा कि एक तो मुज़ाकरात के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये दोनों तकर्रियाँ होना, इसको CBM कह रही है हुकूमत, या बाज़ हल्के चलें डायरेक्ट हुकूमत तो नहीं कह रही, लेकिन बाज़ हल्के CBM कह रहे हैं कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान या PTI इमरान खान की नामज़दगियाँ थीं, तो ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इमरान खान साहब की मुलाकात बहाल हो सकती है या मुज़ाकरात हो सकते हैं। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस मुकर्रर कराने के लिए भी आपके पार्लियामेंटेरियन भी गए थे, अगरचे उसमें कोई उनको उसमें नहीं हुआ, कोई रिलीफ तो नहीं मिला। सवाल ये है कि ये जो तकर्रियाँ हुई हैं, ये पहला स्टेप हम कह सकते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये बात तो आपकी जेन्युइन ठीक है कि अगस्त में हो जानी चाहिए थी जो जनवरी में हुई है, लेकिन पहला स्टेप फिर भी हम कह सकते हैं इसको? नहीं सर, कोई नहीं कह सकते। दे आर नॉट CBMs। CBMs from whom and to whom? No, this is not a CBM. This was a constitutional duty that they have performed, though late, but they did. Thank you very much. But नहीं, it is not CBMs. सर अच्छा ठीक है शेख साहब, अच्छा कंसीडर नहीं करते। ठीक है। अच्छा शेख साहब, इस हवाले से भी बताइएगा कि मुलाकात, देखो ना, मेरी गल सुनो ना सर, इस तू पहले भी मेरी गल सुनो, इस तू पहले भी ते ऑपोजिशन लीडर दोवें साडे ही सन ना, दोवें साडे ही सन, केड़े CBM? कोई CBM नहीं। ठीक है। अच्छा शेख साहब, 8 फरवरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान है क्या? और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी यही प्लान रखती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखती है, लेकिन पंजाब के अंदर सर एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार करेगी और इम्पॉर्टेंस होगी भी पंजाब के अंदर एक्टिविटी की। सर कोई प्लान अभी तक पार्टी ने फाइनल किया है या अभी कुछ चीज़ें तय होना बाकी हैं? देखें, इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से तो आपको याद होगा, शायद खटक साहब पार्लिमानी लीडर नेशनल असेंबली में, वो सोशल मीडिया पे आपने क्लिप देखा होगा, उन्होंने कहा कि मेरे आइसोलेशन की सिचुएशन में KP आपने बंद कर देना है। ये शायद खटक साहब कह रहे थे, पार्लिमानी लीडर है, जिम्मेदार आदमी है। इस दौरान TTAP की APC हो गई। TTAP की APC जो है उसमें उन्होंने एलामिया निकाल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें हमारे लोग शामिल, ऑब्वियसली हमारे बगैर TTAP हम मेजर पार्टनर हैं जी, बड़े पार्टनर हैं उसमें। उन्होंने कहा कि आप शटर डाउन भी करेंगे और पहिया जाम भी करेंगे 8 को। ये 8 का दिन उधर से आया है, अगर आप देखें तो जी। तो ये जो उन्होंने इस्लामाबाद में KP हाउस में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका जो एलामिया उधर से 8 की डेट जो है वहाँ से वो निकली है। और ऑब्वियसली सिंबॉलिक भी है, मैंडेट चोरी हुआ था। अब इस हवाले से ये 2 चीज़ें तो मेन आ गई, ये पैरामीटर्स हैं। अब इस हवाले से हम जब आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो चारों सूबों के इंचार्ज हैं उनको ये कहा गया है कि आप जो है इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। राजा साहब ऑब्वियसली ही इज सेक्रेटरी जनरल, इस हवाले से पार्टी के सारे मामलात के वो जिम्मेदार हैं, और हर सूबे का जो हेड है उसने अपना अपना प्लान जो है सेक्रेटरी जनरल को जमा करा दिया है। मेन रोल इसमें फिर भी पंजाब का नहीं, इसमें KP का ही है, क्योंकि KP के अंदर गवर्नमेंट जो है वो हमारी अपनी है, एंड सेकेंडली स्ट्रीट मूवमेंट का जिम्मेदार भी इमरान खान साहब ने KP के चीफ मिनिस्टर को बनाया। पहले भी जितनी 2 ग्रैंड मोबिलाइजेशन हुई हैं पिछले 18 महीनों में, वो भी KP के चीफ मिनिस्टर नहीं की जो तहरीक इंसाफ के थे। इसमें भी आपके सवाल के मुताबिक तो आप उसको उधर लेके जा रहे हैं। पंजाब की जो कैपेसिटी है उस मैक्सिमम कैपेसिटी पे पंजाब निकलेगा। पंजाब मायूस नहीं करेगा किसी को। पुरअमन आईनी एहतजाज पंजाब का भी हक है,
जिस तरह पूरे मुल्क का है, और वो हमेशा उसमें अपनी हिस्से डालते हैं और इस दफ़ा भी डालेंगे। बट अच्छा शेख साहब आज अडयाला में जो हुआ, शेख साहब आज अडयाला में जो हुआ, अडयाला से अचानक एक तो आपने नई जगह पे धरना दिया, उसके बाद आज पहले से भी ज़्यादा तादाद थी, इसमें भी कोई शक नहीं। फिर आप अलीमा खान साहब ने कहा हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने लगे हैं, फिर आप लोग इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए और फिर रास्ते में पकड़ दकर जो भी आप कह रहे हैं जो चल रहा है, क्या इस्लामाबाद की तरफ स्ट्रीट मूवमेंट कहना, इस्लामाबाद की तरफ रैली लेकर जाना, 8 फरवरी को भी कोई इस्लामाबाद होगा मरकज़, या फिर महफूज मकाम जो है उनको बंद किया जाएगा ताकि पकड़ दकर भी ना हो सके, टकराव भी ना हो सके और काम सर इन्ना चीज़ां दा राणा साहब इन्ना चीज़ां दा फैसला कोई नहीं जो होया। फिर कोई जो हालात ने इसलिए मुल्क के जो हालात हैं उसमें मेरे ख्याल में पार्टी में जो लोग जैसे सुहेल अफरीदी साहब या आलिया हमजा साहब और हलीम आदिल शेख साहब और दाऊद शाह साहब की 4 हमारे वो हैं। मैं नहीं समझता कि अगर कोई इनका इस किस्म का प्लान है तो टाइम से पहले किसी के साथ शेयर करेंगे, कीपिंग इन व्यू दी रिसेंट जो हालात हैं इस मुल्क में, खसूसन पंजाब में और सिंध में पकड़ दकड़ के हवाले से। तो मगर ये ज़रूर है कि कोई भी चीज़ जो है वो इस किस्म की कोई बड़ी मूवमेंट जो है वो इस्लामाबाद की तरफ प्लान न की गई है, और ना अभी तक पार्टी के साथ 4 सूबों में से किसी ने इसको शेयर किया, और ना सेक्रेटरी जनरल साहब ने इसको हमें इस किस्म के हवाले से कुछ चीज़ बताई है। इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद के अपने जिम्मेदारान मौजूद हैं, अहदेदारान मौजूद हैं, वो करनगे अपना जो भी पुरअमन आईनी एहतजाज है, जो भी तरीका पार्टी उन्होंने जिम्मे लाएगी वो करनगे, जिम्मे बाकी सूबे अज करेंगे उत्थे भी करेंगे। अच्छा सर, पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है उसमें हमने अक्सर इख्तलाफात की खबरें सुनी हैं। सर उसकी रीज़न आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब का मौजूद ना होना एक रीज़न बन रही है कि इख्तलाफात वहाँ पर हो जाते हैं और उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता? आज कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि जी के सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इजलास चलाने के काबिल नहीं है तो फिर ना बुलाया करें, इस तरह के इख्तलाफात हुए हैं? नहीं सर, नहीं देखें, अगर इख्तलाफात जो है वो इसलिए होते हैं कि हम एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। स्कूल के बच्चे कोई नहीं लेकिन जिन्हें थे हेड मास्टर लग गया तो बह गए, तो उन्हें छड़ी कहनी है खलो जाओ तो बह जाओ तो खलो जाओ, तो इस तरह नहीं जो होता। इधर एवरीबडी स्पीक्स देयर हार्ट आउट, इफ दे डोंट लाइक समथिंग दे से इट आउट लाउडली, इफ दे डिसएग्री विद समथिंग उसके ऊपर भी खुली बात करते हैं। फिर जो मेजॉरिटी होती है वो जो फैसला होता है वही डिसीजन बनता है, उसी के ऊपर अमल दरामद होता है। तो अगर पार्लिमानी पार्टियां दे विच भी चीज़ां ते बहस ना होवे, इख्तलाफ ना होवे, उस ते गलबात ना होवे, उत्ते चूं चराक ना होवे, तो फिर की उत्ते रोटी खाने जाते हैं सिर्फ, इट डजंट मैटर। हाँ, और फिर पार्टी कह हो सकता है किसी दोस्त ने गुस्से में ये कह दिया हो कि ये इस तरह है, आप नहीं चला रहे, तो ये तो फिर जुमलाबाजियां होती हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस हैपेंस यूजुअली, और ये अच्छे नहीं हर पास से होता है। ठीक, शेख साहब ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पिछले दिनों हमने सुना देखा, जो आपके वज़ीर आला हैं उनका स्टांस टोटली डिफरेंट है, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पर, तो उसमें कोई कंसेंसस, कोई चीज़ें किसी जब वो मतलब कोई कंसेंसस, कोई इत्तेफाक राय की कोई बात आई है कि चीज़ें दहशतगर्दी का शिकार है खैबर पख्तूनख्वा, और उसके फैक्ट्स फिगर भी हम सुनते रहते हैं, सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो क्या स्टांस है उसका? सर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का स्टांस वही है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चीफ मिनिस्टर का स्टांस है, वही उन्होंने स्टांस है। वो कहते रहे कि ऑपरेशन उन्होंने मर्जी तो बगैर हो रहे हैं, उन्होंने स्टांस है, और उनके स्टांस की वजह से एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी पता नहीं खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं है, विच इज़ नॉनसेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन, एंड वी बिलीव इन दिस, कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग विक्टिम है ऑफ टेररिज्म, सो वी हेट टेररिज्म। हम नफरत करते हैं दहशतगर्द से। दहशतगर्दी नासूर है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क की आवाम की लाइवलीहुड के लिए। सो वी कैन नेवर सपोर्ट दिस। जब आपके हमारी वाहिद पार्टी है जिसके सिटिंग वज़रा इसमें दहशतगर्दी में शहीद हुए, हमारे मेंबर जो है सूबाई और कौमी असम्बलियों के, उनको नुकसान पहुँचे, उनके घरों को नुकसान पहुँचे, उनके
हुजरे उड़ाए गए, उनकी चीज़ें तबाह की गई हैं, उनके बच्चे जो हैं वो उसमें वो हुए, उनकी आवाम हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर है इसके ऊपर। और खैबर पख्तूनख्वा की जो पोजीशन है वो उनके चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं बार बार कि वो ऐसे है। अब उसमें आई डोंट नो आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे। अच्छा शेख साहब, हम इससे निकल आते हैं, ज़रा सियासी जो तरफ है उस तरफ आते हैं, सियासत की तरफ आते हैं। आपके दोनों अपोजिशन लीडर बन गए, आज राना सनाउल्लाह की तकरीर भी आपके सामने है और बहुत से हलकों में ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इब्तदा हो गई है, अब इस पे एक बड़ी सियासी बैठक हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम जो है उससे पहले कोई ये सियासी सरप्राइज़ देना चाहती है। क्या खबर क्या है जी? ये कौन सियासी सरप्राइज देना चाहता है सर? हुकूमत की जमातें जो हैं वो कुछ चीज़ें ऐसे करके चाहते हैं कि 28वीं आईनी तरमीम ना आए, उससे पहले या आनी भी है तो वो ना आए जो वो चाहते हैं। सर अगर वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम ना आए, हुकूमत चाहती है और उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो जमहूरियत के या मामलात के खिलाफ हैं, वो पहले दो एलिमेंट ने जो होने चाहिए, एक थोड़ा जा दिल गुर्दा, दूसरा हया करन, दिल गुर्दा पैदा करन, और जो काम इन्होंने 26 और 27 में किया है वो ना करें तो ये रुक जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर जमहूरी अमल के साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गैर जमहूरी काम के खिलाफ जाएगी, आपके साथ होगी। तो पहले अपना दिल गुर्दा पैदा। बैठक वाली जो बात आपने की है, मैं उस पर भी आपको क्लैरिटी कर दूं। अपोजिशन लीडर को इख्तियार दिया है इमरान खान ने किसी भी बैठक का, ही कैन डू इट, उधर गल कर लें पैके। ठीक हो गया शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सानहा गुल प्लाजा का बहुत ज़्यादा जिक्र भी हो रहा है और ज़िम्मेदारों के हवाले से भी आवाज़ उठ रही है। जहां जो लवाहिकीन है उनका बहुत नुकसान हुआ है, जो माली नुकसान है वो एक तरफ, जो जानी नुकसान हुआ है, अपने प्यारों को वो अभी तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लोग लापता हैं, यकीनी तौर पर जज्बाती कैफियत है और वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं हुकूमत से। दूसरी तरफ ये भी बात हकीकत है कि अगर 40-45 साल पुरानी इमारत है तो उसके दौरान बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, बहुत सारे हुकूमतें आई, मेयर आए, यहाँ पर SBCA की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ होती रही होंगी। लेकिन जब भी कोई ऐसा सानहा पेश आता है उसके बाद हम देखते हैं कि एक सियासी जो है बयानबाजी शुरू हो जाती है। एक जमात दूसरी जमात पर इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी जमात तीसरी जमात पर इल्ज़ाम लगाती है और एंड पे रिजल्ट कोई नहीं निकलता है। रिजल्ट निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आ सके। आज कौमी असम्बली के अंदर भी ये बात हुई, पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ ये रखती है कि इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए है, जबकि हुक्मरान जमात भी जो मुस्लिम लीग नून है वो तो मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ढकोसला कह रहे हैं 18वीं तरमीम को, और किस हवाले से कह रहे हैं, इख्तियारात के हवाले से कह रहे हैं, इस सानहे के बाद जो सूरत हाल जन्म ले चुकी है उस हवाले से MQM अपना मौक़िफ़ रखती है। हम जानेंगे इस हवाले से कि सिर्फ बयानबाजी से आगे चल के इक़दामात में कैसे हम इसको तब्दील कर सकते हैं। इल्ज़ामात तो जाहिर है सियासी जमातें एक दूसरे पर लगाती ही हैं। कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। सर अफसोसनाक वाक़या है, आप लोगों की हुकूमत है, मेयर आप लोगों का है, यकीनी तौर पर ये सवाल भी आप लोगों से बनता है सर अभी तक तयन क्यों नहीं हो सका कि कौन जिम्मेदार है, और तयन होने के बाद भी सर ऐसी क्या कार्रवाई होगी कि आइंदा ऐसे वाक़यात रोके जा सके? जी तारड़ साहब, ये वाकई इंतहाई अफसोसनाक एक सानिया है, और इससे पहले कि मैं किसी और की बात करूं, हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मेरे वज़ीर आला ने कहा है, मैं कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमें जो ब्यूरोक्रेसी है, बिल्डिंग कंट्रोल है, उनकी रिपोर्टों के ऊपर जो है ना वो आंखें बंद करके उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। सब ओके की रिपोर्ट जो आती है उस पर हमें तरोले देखना चाहिए, उस चीज़ से हट के कि ये क्यों ऐसा वाक़या हुआ। अब इसके बाद आपको नॉलेज में होगा कि सिंध हुकूमत एक कमेटी बनाई है ताजरों और सिंध हुकूमत की, ताकि जो नुकसानात हुआ है उनकी जो है ना वो पूरे स्क्रूटनी किए जाए, जो अजाला किया जा सके।
और मैं नहीं कहूंगा कि इंसानी जानों का कोई अजाला हो सकता है, लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत ने फीकस 1 करोड़ रुपए को उसका ऐलान किए, जो कि इंतहाई कम है और उसका कोई जो ना वो मदावा नहीं है। तीसरी बात, मुख्तलिफ हुकूमतों में जहां अपोजिशन जमातें हर वक्त जुडिशल कमीशन की मुतालबात करते हैं, सिंध हुकूमत ने खुद ऑफर किए कि आइए हम जुडिशल कमीशन की ऑफर करते हैं। जुडिशल कमीशन आपके नाजरीन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज पर मुश्तमिल कोई कमीशन होता है और उसमें तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वहां पे कोई भी हमारा ऑफिसर, हमारा ओहदेदार उसमें गलती करार अगर दिया गया तो उसको बिल्कुल कठेरे में खड़ा करना चाहिए कि वंस फॉर ऑल जो है ना इस चीज का खत्म होना चाहिए कि रोज रोज ये सानहात क्यों होते हैं, चाहे कराची में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे लाहौर दूसरे शहरों में हो, ये हर जगह क्यों होता है। वंस फॉर ऑल जो है ना इसका एक तयन होना चाहिए और जिम्मेदारों को सजा नहीं मिलेगी जब तक ये सिस्टम ठीक हो नहीं सकेगा। और थोड़ा सा मुझे अगर इजाजत दे, मैं 2 चीजें और साथ ऐड कर दूं सर कि यहाँ पे जो ना ये जो बिल्डिंग बना है, ये ग्राउंड प्लस 1 की परमिशन ने 1998 में, 2003 में ये कंप्लीट हुआ। वहां पे ना पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी, ना पीपल्स पार्टी का मेयर था, ना कोई चीज था, ये प्योर एमक्यूएम का और उस वक्त काफ लीग की हुकूमत थी। और ग्राउंड प्लस 1 बना, बाद में जाके उसको 3-4 तक पहुंचाया और पार्किंग जहां बेसमेंट या मेज़ाइन फ्लोर पे होनी थी उनको छत पे किया। आपने सारे फुटेज देखे। उसका तीसरा जो ना वो पिलर ये है कि आपको पता है कि हजारों की तादाद में 4 करोड़ आबादी वाले शहर कराची में हर प्लाजे का अपना अपना यूनियन होता है। यहाँ पे 1200 दुकानें जो बनी है जायज नाजायज समेत, वहां पे फी दुकान जो है ना 8,000 रुपए जो है ना यूनियन को अदा करती है और ये तकरीबन लगभग 96 लाख आता है। और इस 96 लाख में जो यूनियन होती है हर प्लाजे के पाकिस्तान भर के, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम चीजों को मेंटेनेंस हो, पानी बिजली का और सारी चीजें का जो एक बंदोबस्त कर ले। सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए, पानी का बंदोबस्त था, जनरेटर का बंदोबस्त था। अगर बंदोबस्त नहीं था तो आग का नहीं था कि आग अगर खुदा न खासा लग जाए तो उसे कैसे निपटाया जाए, वो नहीं था। वरना एक फ्लावर शॉप में आग लगी है, उसको बुझाना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन उसका दूसरा वजह ये कि जैसे ये आग लगी या फायर ब्रिगेड को 10:25 पे इतला मिली है और वो पहुंचे तकरीबन 10:40 पे, लोग वो जो अंदर आग लगी थी अपनी दुकानों से सामान लेके वो बाहर की तरफ आ रहे थे, तो एक अफरा तफरी मच गई। और फिर इसी रोड पे, मेरा ऑफिस भी इसी रोड के ऊपर है, इसी रोड पे फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। और चूंकि आपको पता है कि ग्रीन लाइन पिछले 7 साल से वफाकी हुकूमत के नून लीग का चल रहा है और आपको याद होगा पिछले महीने नून लीग का और हमारे मेयर का आपस में इख्तलाफी बाव किए। उन्होंने ये कहा कि आप टाइम फ्रेम दो, 7 साल से आप रोड खोदे जा रहे हो, टाइम फ्रेम दो, कब करें। उस वजह से भी थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा जारी बात है, रश का टाइम होता है और फिर गाड़ियां अफरा तफरी। तो ये सारी चीजों के लिए मैं ये कहूंगा कि इससे पहले कि साकिब साहब या राना साहब सवाल करें, सिंध हुकूमत ने खुद जुडिशल कमीशन की ऑफर की। आइए तमाम पार्टियां जो गंद उछाल रहे हैं असेंबली के फ्लोर पे या मीडिया के सामने, आइए उस जुडिशल कमीशन में जो जो जिम्मेदार जो ना वो मुर्तकिब हुआ उनको खड़ी से खड़ी सजा दी जाए ताकि आइंदा इस तरह वाक़ियात ना हो, सानियत ना हो। चले हम इतना ही, ये बड़ी अच्छी बात है कि ऑफ़र की है और ये बड़ी दिलेरी की बात है और सिंध हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं। आग लगने से लेकर अब तक कई घंटे गुजर गए हैं, अब हम क्या आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कई दिन गुजर गए। ये तो पता हो गया ना, सारा कुछ अंदर मौजूद था, आग बुझाने वाले आलात नहीं थे। इसको देखने वाला कोई एक शख्स तो था ना, कोई एक डिपार्टमेंट था। क्या उसमें से किसी को गिरफ़्तार किया? उससे पूछा कि तुम ने क्यों नहीं इसे चेक किया, तुम्हारी ये नाहली जो है कितने बड़े हादसे का सबब बनी? कोई एक ऐसी गिरफ्तारी, कोई एक ऐसा शख्स जिसे शामिल तफ्तीश किया हो, उससे पूछे। देखें, मुअत्तल करना एक अलहदा बात है, गिरफ्तार ये तो कत्ल हुए हैं ना वहाँ पे बड़े। हाँ, वज़ीर आला ने खुद तो चेक नहीं करना था, मेयर ने जाके खुद चेक तो नहीं करना था। जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनमें से किसी को पकड़ा है मंदोखेल साहब? राना साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं तो पहले ही आपसे पहले दूसरी चैनल में ये मुतालबा कर चुका हूँ कि बिल्डिंग कंट्रोल की डीजी को फौरी तौर पे गिरफ्तार करना चाहिए ताकि जो है एक सबक हो। लेकिन अगर जुडिशल कमीशन की हम बात कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन में जितने भी हो, चाहे इसमें मेयर हो, कोई और हो, वो मलवस हो या जिम्मेदार हो, वो जो है जुडिशल कमीशन के जरिए उसकी सजा, आपको पता है हमारी अदालतों का जो हाल है। यानी इसी रोड पे एक बिल्डिंग है जो पिछले कम से कम, मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि इस रोड पे मैं गुजरता रहता हूँ और वो बिल्डिंग जो
जो ना वो अनकम्प्लीट पड़ा हुआ, पता ही ये चला कि उसको रिजेक्ट किया गया और जाके वो कोर्ट से स्टे लेके बैठा हुआ, इस तरह और भी इस तरह चीजें हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि जुडिशल कमीशन के जरिए तमाम मुल्जिमान की जो ना वो जुर्म जो ना वो साबित हो जाए और फिर उसके बाद आगे जाके अदालतों में उसको जो ना वो प्रोसीड करना भी आसानी होगा। एकदम अगर इस तरह, मैं तो कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ, लोगों को तसल्ली के लिए फौरी तौर पे बिल्डिंग कंट्रोल के डीजी को जो ना वो गिरफ्तार करना चाहिए और उसके साथ साथ इंक्वायरी होना चाहिए और इंक्वायरी के साथ साथ चाहे एमक्यूएम के दौर के लोग जिम्मेदार हो या नून लीग जिम्मेदार हो या पीपल्स पार्टी जिम्मेदार हो, उसको जो है ना वो कटहरे में खड़ा करना चाहिए। एक मिसाल और देना चाह रहा हूँ, जो अभी 2-3 महीने पहले जो लियारी में एक बिल्डिंग गिर गई, उस बिल्डिंग के बाद सिंध हुकूमत ने जो इंक्वायरी की है तकरीबन 500 के लगभग बिल्डिंग्स के जो ना वो निशानदेही की है, उस पर निशान लगाया गया कि इसको गिराना है। आपको पता है कि यही पीटीआई, नून लीग और एमक्यूएम जमात इस्लामी ये खड़ी होगी, नहीं जी पहले आप इनको जगह दे, उनको वहां आबाद कर ले, फिर ले। अब आत तो नहीं होगा, एक बिल्डिंग अगर गिर रहा हो, अब आप कह रहे नहीं जी पहले एक प्लाजा खड़ा कर दे, फिर सारे लोगों को शिफ्ट कर दे और फिर तब तक कुछ स्टे से 50 स्टे भी आ जाएंगे और फिर चलता रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अपोजिशन को भी चाहिए कि वो उसमें हाथ बैठा ले, उसमें तावन कर ले, ताकि शहर है, हमारा शहर है, यहाँ 4 करोड़ के लग आबादी है, हजारों के तरफ हजारों प्लाजे इस टाइप के, गुल प्लाजा टाइप के। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक मैकेनिज्म बन जाए और उसके बाद जो जो शख्स उसका मुर्तकिब हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आंदन हो। लेकिन एक बात और भी मुझे इजाजत दे दे, आज असेंबली के फ्लोर पे जिस तरह एमक्यूएम वाले चीख रहे थे, हम इल्जाम लगा रहे थे, मैंने हकायक आपके सामने रख ली, आप खुद भी अपने रिपोर्टर के जरिए तस्दीक करा सकते हो। आज असेंबली में मुखबर खास मौजूद नहीं था। आज यही मुखबर खास है जो मेरा और मुखबर खास जिसको कहने है। किसको कह रहे हैं मुखबर खास? आप किसको कह रहे हैं? पूरे पाकिस्तान को पता है, आप गूगल में भी सर्च करेंगे मुखबर खास आ जाएगा, कौन है बता। मंदो खेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।